करना चाहती हूँ। इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। क्या कर रही है ये? या अल्लाह, मुझे माफ करना। ओए रुको, ये तो गिर जाएगी। और रुको, मेरा तीर ठीक निशाने पे लगा है। सर उस लड़की ने अपना काम अंजाम दे दिया सर उस लड़की ने वही किया जैसा हमने उसको कहा था। अब प्लान सारा ठीक हो गया सर उस लड़की ने आपसे जो चीज आपने उससे कही थी सर, उससे अच्छा कर लिया है उस लड़की ने। सर मैं आपसे सच बोल रहा हूँ सर उन्होंने जिस तरह किया मैं आपको बता रहा हूँ सर, प्लान आपके मुताबिक चल रहा है सर। बेगैरत बेशर्म इंसान, कुत्ते, जो कहा था उस तरह तो नहीं हुआ। ये कमीने और कंजरों वाली बातें कर मुझसे छोड़ दो। लेकिन इस दफा मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, नेक्स्ट ऐसा नहीं होगा। जो कहा जाए बस उतना। ठीक है सर जिस तरह आप कहेंगे उस तरह होगा। जियो चिट्टा, नए साल का पहला दिन और हमारी फतूहात का भी पहला दिन। वेलकम राजा साहब, जड़ा तुसा प्रोजेक्ट दिता सी आज मुकम्मल हो गया। प्लीज राजा साहब आओ अपने शिकार नू हेलो कह दो। जिए जट साहब जिए।
सर, इन डॉक्यूमेंट्स पे काउंटर साइन कर दीजिए। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बाद में बुलाता हूँ। ओके सर। जी जज साहब। राजा साहब, आपकी दी हुई तारीख कल की खत्म हो चुकी है। राजा साहब, जज साहब को समझाए ना, जब से ये अबोरी हुकूमत आई है हर चीज लॉकडाउन हो गई है। आप इनको समझाए ना। सरदार साहब, आपके ऊपर जो ड्यूज हैं ₹35 करोड़ रुपया चढ़ चुका है आप पर। यू नो, ये सब क्या हो रहा है? आपको तो पता ही है, मैं आपके साथ लेन देन में क्लियर होके चला हूं। अब अगर पहली बार ऐसा हो गया है तो ये क्या नॉनसेंस बातें हो रही हैं? जज साहब, जब से ये हुकूमत आई है, सियासी माहौल और लेन देन के जितने भी मामलात हैं सारे डिस्टर्ब हुए हुए हैं। जैसा सरदार साहब ने आपसे कहा, थोड़ी रियायत कर दें इन्हें कुछ। आप फिक्र ना करें, जल्द सरदार साहब आपको पेमेंट लौटा देंगे। अब देखिए ना, क्योंकि अब मुश्किल वक्त आया हुआ है और उनको बहुत प्रॉब्लम का सामना है सरदार साहब को भी, तो एक मेहरबानी करते हैं आप भी। ठीक है राजा साहब, हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन इनको बोल दें कि 15 करोड़ का चेक मुझे दे दें। सरदार साहब, मुझे 15 करोड़ की अशद जरूरत है। मैंने भी तो जमीन वालों को पेमेंट देनी है ना। आप ऐसा करें, मुझे 15 करोड़ का चेक दे दें। जी सर। आपके पास इनका फॉरेन अकाउंट मौजूद है? जी, हमारे पास इनका फॉरेन अकाउंट मौजूद है। आप ऐसा करें, मेरे स्विस अकाउंट से 15 करोड़ इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दें राइट सर। इमीडिएटली। बॉस, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। सारे मामला ठीक चल रहे हैं ना? सारे मामला बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। और वैसे भी आप क्यों टेंशन ले रहे हैं जब मैं ओह गुड। और इन्हीं फाइल्स पे अभी साइन करवाने जा रही हूँ। ओह वेल डन, जबरदस्त। वेल डन जज साहब, तमाम मामला अफ़ाम तफहीम के साथ ऐसे तरीके से हुए। Excellent. Very good. You are right, boss.
हाँ। सरदार साहब आपकी कॉल आई है। मैं तुमसे अभी बात करता हूं। ओके। क्या? नहीं, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर स्टॉक एक्सचेंज नीचे गई है तो इसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मुझे प्रॉफिट और मेरी असल रकम मुझे चाहिए। मुझे पूरा प्रॉफिट चाहिए और मेरी रकम भी, बस। नहीं, मैं कोई बात नहीं सुनना चाहता। That's all. ओके। मैं नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। That's all. सरदार साहब आप कुछ परेशान लग रहे हैं छोटे सरदार साहब की वजह से। आप बिल्कुल परेशान ना हो, मेरी डॉक्टर से खुद पर्सनल बात हुई है। उनका इलाज पूरे इत्मीनान तरीके से जारी है और वो जल्द इंशाल्लाह सेहतियाब हो जाएंगे। ठीक है, आप जाएं। सरदार साहब मेरी बात जरा गौर से सुनिए। ये जो किताब मैं पढ़ रही हूँ ना, पानी से लगी आग। आप जरा ठहर जाएं। इतना तेज आप मत भागे कि गिरना पड़ जाए। आगे ही हॉस्पिटल में हमारा बेटा पड़ा है, कुछ तो ख्याल करें। ठीक है, बस मुझे पता है कि मैंने क्या करना है। और ये जो किताब है ना, ये पानी से लगी आग। आप इससे पानी की आग बुझाते रहें। आखिर हम कब तक इन तकलीफों से गुजरते रहेंगे? आपको समझ क्यों नहीं आती? ऊपर अल्लाह हमें देख रहा है। खुदा का वास्ता है सरदार साहब, कुछ तो ख्याल करें। हाँ यार, मैं आ रहा हूं। बस 15-20 मिनट तक मैं पहुंच रहा हूं। कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। मैं पहुंच रहा हूं ना, कह दिया है ना। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है सरदार मंसूर? बाहर से ये तालीम हासिल की है? ये मेरा दफ्तर है, समझे? तुम्हारी ये याशका नहीं। और तुम तो यहां से दबा हो जाओ। सरदार मंसूर, ये हरकतें सीख कर आए हो बाहर से? हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया है तुमने। दिल तो करता है सारी गोलियां तेरे दिमाग में उतार दूं, मगर
मगर तेरी माँ का ख्याल आ जाता है। राजा तुम, बादल राजा तुम। यस, दिल तो करता है तेरा भेजा उड़ा दो। तूने मुझ पे पिस्टल तान दी है? पैसे भी मेरे देने हैं और पिस्टल भी मुझ पे तान दी है। तेरे जैसे तो कई सरदारों का मैंने सर उड़ा दिए हैं। जट साहब, यार जट क्या कर रहा है यार? तू पागल हो गए हो? सरदार साहब, इतने अच्छे तरीके से काम हो रहा है यार, इस तरह से क्या मसले हल करते? बैठ जाए प्लीज, उधर चलें। जट साहब ना गुस्सा किया करें यार, चले बैठे, बैठ जाए, बैठे, कूल डाउन, शाबाश। मैं हैरान हो गया हूं, बंदूकें निकाल ली आपने, ऐसे काम नहीं होता। सरदार साहब क्या हो गया आपको? इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए, वो भी शरीफ बंदा है, पैसों का मसला अच्छे तरीके से हल हो जाता है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यू आर राइट बिग बॉस। राजा साहब, आज इस दिन के लिए हमने बरसों इंतजार किया है। जबरदस्त ये आपकी जगह है राजा साहब, उतना ही जबरदस्त वो शिकार आपका सामने खड़ा है। जट साहब, जगह तो यही है, लेकिन हमारा फार्म हाउस कहाँ पे है? राजा साहब, हमारा फार्म हाउस हो रहा। हम सब शतरंज के मोहरों की तरह ही चाल चलते हैं बॉस। जी बॉस, ये ट्रैप ही ऐसा है, इसे हम खुद नहीं लाते, ये खुद ब खुद इस ट्रैप पे आ जाते हैं। जब तक इस पिस्तौल की गोली इसके सीने में नहीं उतर जाती, तब तक। बस राजा साहब, मैं समझ गया, इसकी मौत मैं अपने तरीके से। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारी मिनिस्ट्री में 2-3 बार आया हूं, लेकिन तुम सीट पर ही नहीं थे। कैसी बात करते हो यार? नहीं नहीं नहीं, ये कभी हो ही नहीं सकता। मैं नई हुकूमत आने तक किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही? और तुम्हें पता है कि अबूरी हुकूमत आने वाली है, 1 महीना नहीं रह गया उसका, और तुम हो के जनाबे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं हो सकती। यार क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं क्या बात कर रहा हूं? किसी भी करेंसी में नहीं हो सकती। पाकिस्तानी करेंसी की तो डी वैल्यू पहले ही हो चुकी है। तुम्हें समझ नहीं आ रही? क्या कहा? नहीं 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 नहीं, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट नई हुकूमत आने तक बिल्कुल नहीं कर सकता। और छोड़ो, और यार बस करो, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? दुनिया में पाकिस्तान के लिए डॉलर, पौंड, सारी दुनिया की करेंसी लॉक कर दी गई है। तुम्हें इतना ही नहीं पता? और मैं किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं हूं।
यार तुम्हें पता है कि ये बातें टेलीफोन पे नहीं हो सकती। टेलीफोन रिकॉर्ड हो रहे हैं और यार हमारी गुफ्तगू से कोई नया कट्टा ना खुल जाए। रहने दे, मैं टेलीफोन बंद कर रहा हूं। यार समझा करो, मैं टेलीफोन बंद कर रहा हूं। यार मैंने कहा ना। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या करूं, उसको बात समझ ही नहीं आ रही, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं पहले ही बहुत मुश्किल में हूं, उसको समझ क्यों नहीं आ रही। ये खुद भी मरेगा और मुझको भी मरवाएगा। और नैब के मुझे अलग फोन आ रहे हैं। कुत्ते! Yes, yes! It's me! Me! The super player! कुत्ते! आस्तीन के सांप! छठे सरदार, तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। मैंने तुम्हारा का साथ नहीं दिया। हाँ हाँ, बहुत साथ दिया तुमने। बहुत रैकी की है जो आज तुम्हारे सामने है। वो देखो, सुनाए, क्या बना पेट्रोल पंप्स का? पेट्रोल पंप्स का जी। उसकी फाइल्स तैयार कर ली हैं मैंने। गुड। और आप बताओ, आपका काम कैसा जा रहा है? बस मेरा काम तो आपके हवाले है। आप ही मेरी सब कुछ हैं, बाकी आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, कब दुनिया घुमा रहे हैं? आप इसको घुमा रही हो, यही काफी है ना? इधर आइए, उधर क्या कर रही हो आप? मेरे पास आओ। और अगर ना आऊं तो? आप आओगी। इतना ट्रस्ट है? हद से ज्यादा। मुझे पता है आप आओगी। इतना ट्रस्ट? जी। तुम्हारी माशूका आ रही है।
हो रहा है? किन सोचों में हो? बस आपकी याद बहुत आ रही थी, शुक्र है आप आ गई। अच्छा सही है, चलो याद बाद में कर लेना। ये क्या है? ये इस पे साइन कर दें। और अच्छे से साइन कर दें। करें ना साइन। अंबर, तुम तो मेरा प्यार हो, मोहब्बत हो मेरी। जो मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा ही तो है। ओह, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती सरदार मंसूर। है? क्या कहा? और वैसे भी मेरा प्यार, मेरा जीवन साथी बादल है, और जो तुम पे बरसने के लिए तैयार खड़ा है। नहीं, नहीं, नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ सरदार मंसूर, हाँ, तुम्हारे बाप सरदार खान ने एक मिनिस्टर की हैसियत से रहकर इस मुल्क को लूटा है। प्रॉपर्टीज, बैंक बैलेंस, पेट्रोल पंप्स, जो कुछ भी जमा किया है वो सब कुछ अब हमारा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप चाहें मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। जी। ये फाइल है, साइन करना है इस पे। किस चीज़ की फाइल है ये? अब आप चेक करेंगे कि किस चीज़ की है। ठीक है, किधर साइन करना है? जहाँ दिल करे साइन कर दें। मुझे देखना छोड़ें, साइन करें। कर तो रहा हूँ साइन, और क्या करूँ? थैंक यू सो मच। वेलकम। नहीं, तुम झूठ बोलते हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें तो यह भी मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे नाम से करोड़ों डॉलर स्विस बैंक में भी जमा कराए हुए हैं। तुम्हारे नाम से छोटे सरदार। तुम्हारे नाम से। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। वो सब कुछ अब हमारा है। मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता। अब तुम्हारा जन्नत में जाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि जन्नत की हूरें वहां तुम्हारा इस्तकबाल करने के लिए बेताब हैं।
माय डियर सरदार मंसूर, shit, missed it. तेरी तो पिस्टल की सारी गोलियां ही खत्म हो गई। दिल तेरा इधर ही है ना? इधर। चाहूं तो 1 सेकंड में तेरी मैं जान ले सकता हूं, लेकिन तेरी जान मेरी जान है, और तेरी महबूबा, तेरी माशूका तेरी जान लेगी। तेरी जिंदगी का फैसला अब वो करेगी। लो, वो आ गई तुम्हारी माशूका। Goodbye.
एक्सक्यूज मी सर। सर वो सेनेट से बार बार कॉलें आ रही हैं, चेयरमैन सेनेट की भी कॉल आई थी, वहाँ पे इजलास शुरू होने वाला है, तो आपने चलना है सर इजलास पे। हेलो जी डॉक्टर हाशमी। जी सरदार साहब, अभी आप ही के बात हो रही थी। छोटे सरदार को गोली लग चुकी है। क्या? लेकिन आप फिक्र ना करें, जो जरूरी इकदाम कर में थे वो लोगों को सबको यहाँ पे मैंने हिदायत दे दी है और मैं खुद उसकी निगरानी कर रहा हूँ। आप फिक्र ना करें। ये कैसे हुआ? मैं आपसे कह रहा हूँ ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा है कि सरदार साहब, हमने उसको मेडिकल फर्स्ट एड दे दी है और बच्चा जो है ना अभी बेहोश है, लेकिन आप फिक्र ना करें, हमने उसको पूरा ट्रीटमेंट दे दिया है। और सरदार साहब अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, पुलिस पार्टी भी आई थी, 2 गोलियां लगी हैं। सारी चीज़ों की निगरानी मैं खुद कर रहा हूँ, मेडिकल बोर्ड को भी देख रहा हूँ, उसके अलावा जितनी यहाँ पे डॉक्टर्स सब यहाँ पे अलर्ट। अच्छा डॉक्टर, मैं आ रहा हूँ। मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, पूरा अमला यहाँ पर रेडी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी यहाँ पर मौजूद है और पुलिस रिपोर्ट अभी ले दी है और वो अपनी रिपोर्ट जो है वो तैयार कर रही है। आप जितना जल्दी हो सके आ जाएं सरदार साहब, आपका इधर होना बहुत जरूरी है। तमाम इंतजामात हो चुके हैं, मुकम्मल तौर पे तैयारी है और तमाम अमला जो है वो ऑन फुट है, बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं आ रहा हूँ। जो यहाँ से चीर के निकली है उससे हाथ तो बच गया, लेकिन पिशू के डैमेज हो गई। और जहां तक आपने बात की वो होश में नहीं आ रहे, होश में ना आने की वजह भी यही है। जाहिर है 2 गोलियां लगी है इनको, लेकिन इंशाल्लाह इनकी हालत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सरदार साहब, अच्छा किया आप आ गए। डॉक्टर हाशमी, ये सरदार साहब हैं। जी मैं जानता हूं उनको, ये हमारे दोस्त हैं, बचपन के हमारे क्लास फेलो हैं। ऐसे कैसे भूल सकते हैं? मेरे बेटे को होश आया? सरदार साहब आप परेशान ना हो, एक गोली तो उनको छू के गुजर गई थी, इसकी वजह से इनको खास मसला नहीं हुआ, लेकिन ये गोली उनके पाँव में लगी जिसकी वजह से ब्रेन के टिश्यूज जो हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब हो गए। आप फिक्र ना करें, मेडिकल बोर्ड में फैसला किया था तब हमने इनको ऑपरेट किया। इंशाल्लाह वो बिल्कुल जल्दी से एहतियात हो जाएंगे और आप इसको फिक्र ना करें। हमारे तमाम डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी हैं, डॉक्टर सना है यहाँ पर, डॉक्टर हिरा हैं, ये लाजमी उनकी बहुत ही अच्छे तरीके से टेक केयर करेंगे। आप परेशान ना हो, ही इज इन सेफ हैंड्स। मैंने बैंडेज भी कर दी थी और काफ़ी अच्छा था जख्म पहले से, कुछ बेहतर है, ब्लीडिंग थोड़ी कम थी। आप फिक्र ना करें, डॉक्टर हिरा मेरे साथ हैं और डॉक्टर सना आपने इस दौरान बिल्कुल छुट्टी नहीं करनी। आप 24 आवर ड्यूटी पर है। डॉक्टर ये जो हमारे सलाह साहब हैं, इनके बेटे को आपने फुल टेक केयर करना है, ठीक है? और इंशाल्लाह आप क्यों परेशान हो दें, मेडिकल बोर्ड में जो फैसला कर दिया है उसके मुताबिक हम पूरे डायरेक्शंस लेके साथ चल रहे हैं। हमारी पूरी टीम
साफ है, आप फिक्र ना करें, जी सर, इंशाल्लाह। डोंट वरी, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। आप फिक्र ना करें। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप ऐसा समझे वो हमारा बेटा है एंड ही इज इन सेफ हैंड्स। बिल्कुल फिक्र ना करें, मेरे डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी रहेंगे और आप ये समझें कि आप जहाँ पर मौजूद हैं और फिक्र ना करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो बेहतर हो जाएंगे। तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो ऑन ड्यूटी है, डॉक्टर सना भी यहाँ पर ड्यूटी पर हैं और ये उस वक्त तक घर नहीं जाएंगी जब तक इनको ऑर्डर्स नहीं मिलते, ठीक है। और मज़ीद ये है कि आप जी 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 सर, इमरजेंसी से कॉल है आपकी। आज हाँ जी जी डॉक्टर हाशमी जी, अच्छा 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 अच्छा, मैं वो सरदार साहब जी 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 जी, मैं बस अभी आता हूँ, डोंट वेरी, तमाम चीज़ें लाइन अप रखें, आई एम जस्ट कमिंग। ओके ओके, विद इन 2 minutes आई विल बी देयर। ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा सरदार साहब, मुझे जाना है ब्यूटी पे, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, आए आपके बेटी से मिलना था। सर ये इनकी कुछ रिपोर्ट्स हैं और चेक कर सकते हैं आप। ओके, साइन कर दें। थैंक यू। जी डॉक्टर हेरा, क्या पोजीशन है इनकी? सर इनको होश नहीं आ रहा, बाकी तो ठीक है, इनकी ड्रेसिंग भी मैं कर रही हूँ और दवाइयाँ भी टाइम पे दे रही हूँ। मेडिसिन वगैरह? हाँ, टाइम पर, हर चीज टाइम पर मैं खुद कर रही हूँ। अच्छा डॉक्टर सना, सरदार साहब के जो छोटे बेटे हैं इनका कोई इम्प्रूवमेंट आपको नजर आ रही है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स? सर रिकवरी प्रोसेस जो है बहुत ही स्लो है, बाकी हार्ट बीट ठीक है, बस होश में ही आ रहा। होश तो इंशाल्लाह इनको जल्दी आ जाएगा, दरअसल मेडिसिन का थोड़ा सा असर होता है। और बाकी दूसरी रिपोर्ट्स वगैरह इनकी किधर है? रिपोर्ट्स? फाइल दिखाएं मुझे। क्या सुबह की रिपोर्ट्स हैं? जी जी बिल्कुल। इनके आफ्टर एवरी 5 hours जो है वो टेस्ट वगैरह रिपीट होने हैं। जी बिल्कुल। प्रोबेबिलिटी कभी है आपने? रिपोर्ट्स सारी कंप्लीट है। वेरी गुड। और डॉक्टर सना, क्या मेडिसिन के हवाले से क्या रिपोर्ट है इनकी? सर मैं हाँ मेडिसिन इनको टाइम पे दे रही हूँ, इनकी ड्रेसिंग वगैरह भी मैं चेंज कर देती हूँ, सो हम काफी पहले से बेहतर हो चुके हैं। ठीक है, तो काफी अच्छी, बस होश नहीं आ रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द होश भी आ जाएगा। बाकी तो ठीक है, बस होश में नहीं आ रहे, वो बहुत जल्द। एनी प्रॉब्लम? नहीं सर, मैं खुद इनको लुक आफ्टर कर रही हूँ। ठीक है। सरदार साहब, आपके सामने हमारा स्टाफ बहुत अच्छे तरीके से छोटे से बार ख्याल रखता है और आप बिल्कुल फिक्र मत करें, ये इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये डॉक्टर समा बता रही थे रिकवरी प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है। आई थिंक ही विल बी ऑल राइट, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ही इज इन सेफ हैंड्स। और हमारे तमाम ये पूरा अमला जो है बड़े अच्छे तरीके से इनकी देखभाल कर रहा है। ये हमारे दोनों जो डॉक्टर्स हैं बड़ी ब्रिलियंट डॉक्टर्स हैं और इस बारे में आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बस आपने दुआ करनी है। हमारी जितनी कोशिश हो सकती है, हमारा जितना मेडिकल बोर्ड है वो रेगुलर बेसिस पे इनकी इम्प्रूवमेंट का जायजा लेता है और सारे इंस्ट्रक्शंस हमारे पास रखी हैं, तो हमारी तरफ से किसी भी किस्म की कोताही इंशाल्लाह कभी नहीं होगी। इंशाल्लाह ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। यहाँ पे हम लोग जो हैं इनकी बहुत अच्छे तरीके से इनकी देखभाल करें। जो ट्रीटमेंट हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया था, मेडिकल बोर्ड बैठा था बाकायदा और 2 दफ़ा बैठ चुका है इस मामले में। वी आर वेरी मच इन टच। इम्प्रूवमेंट डेली बेसिस पे रहे, आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, चलें जी। राजा साहब, आप
राजा साहब, आप और मेरे घर पर खैरियत तो है ना? सरदार साहब, मैं फील कर रहा हूं कि आपका हमारे लिए नो लिफ्ट का बोर्ड लग चुका है। राजा साहब कैसी बातें कर रहे हैं? ये मेरा घर है और ऑफिस की बातें ऑफिस में अच्छी लगती हैं। ये क्या? सरदार साहब, जब किसी पे बुरा वक्त आता है ना, तो ये खुद ब खुद ही बाहर निकल आती है। सरदार साहब आप हुक्म करें, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूं। नहीं, कोई जरूरत नहीं, ये हमारा आपस का मामला है। तुम जाओ। राजा साहब आओ आओ आओ। ऐसी बातें होती रहती हैं जिंदगी में, तुम ऐसे ही गुस्सा कर रहे हो। आओ बैठो। ये तो चीजें ऑफिस में डिस्कस करने वाली होती हैं, तुम खामखा यहां पे नाराज हो रहे हो। राजा साहब, बाहर का काम घर में अच्छा नहीं लगता, इसको उठाएं। घर है यार। ये कौन है? कैसे कैसे लोग यहाँ आ रहे हैं? सरदार साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या हो गया इनको? राजा साहब, आप तो मेरे हमदर्द हैं। इस खेल को तो बंद करो। ये खेल खुद ब खुद बंद हो जाएगा। आप माल निकालो, माल। सरदार साहब, हर आदमी चाहता है पैसा पैसा। ये लो। ये नहीं चाहिए मुझे, ये चाहिए, ये डॉलर डॉलर। ये लो। अब हुई ना बात, सरदार साहब। सरदार वहीद साहब, ये क्या हो रहा है मेरे घर में? बेगम, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। बेगम साहिबा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सरदार साहब बहुत अच्छे हैं लेन देन के मामले में, मगर यह अलग बात है कि आजकल मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। ओके सरदार साहब, अस्सलामुअलैकुम सरदार साहेब। वालेकुम अस्सलाम। खुशखबरी लाया हूँ आपके लिए। माशाल्लाह, बेटे को होश आ गई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आज डिस्चार्ज करके इंशाल्लाह घर शिफ्ट कर रहा हूँ। ये इसी खुशी में आपके लिए। आप तो मसरूफ शख्सियत हैं, कभी गिनर्स, कभी आपके
मिल्किंग और पता नहीं क्या क्या जहाज़ों में सफ़र करते इधर उधर आमा जामा, हमें भी टाइम नहीं देते। लेकिन बेटे के बहाने, हमारे भतीजे के बहाने मुलाकातों का सिलसिला तो जारी है ना। ठीक कहा तुमने हाशमी। इंशाल्लाह वो जल्दी ठीक भी हो जाएगा। आप हमें कहाँ टाइम देते हैं, लेकिन ये एक बहाना बन गया है। आइए बैठिए, आप जा सकती हैं। जी डॉक्टर साहब, और सुनाएं। ये तो बहुत खुशखबरी सुना दिया आपने। अपने तमाम स्कूल और कॉलेज फ्रेंड्स को लाजमी बुलाना और बेहतरीन सा डिनर का इंतज़ाम करना, ये बड़ा खुशी का मौका है। तो ये देखो, ये एक इज़ाले तशक्कुर का एक ज़रिया है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे बेटे को अब इस मुश्किल से निकाल दिया है। तो ये चीज़ अपने ज़हन में रखना, ठीक है? यकीन करो, तुम्हें जो इसका सुकून मिलेगा मैं उसको बयान नहीं कर सकता। ये बड़ा खुशी का मौका है, उनको इस खुशी में अब में शामिल करो। और अब जो है तुम्हारे बेटे को एक नई जिंदगी मिली है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये क्या है, अभी तक इससे खेलते हो? आओ निकालो अपनी जिंदगी से। इसमें तुम्हारी जिंदगी को तबाह करके रख दिया। इसी वजह से तुम्हारा बेटा आज इस हाल में पहुंचा है। हम इतना आगे जा चुके हैं हाशमी कि अब वापस आना मुश्किल है। सरदार, अपनी जिंदगी से ये चीजें माइनस कर दो, इन चीजों को छोड़ दो, और इसको जब अपनी जिंदगी से निकाल दोगे तो यकीन करना तुम्हें बहुत सुकून मिले। कोई नेक काम करो, अपनी जिंदगी में अपने अवाम के लिए, अपने हलके के लिए वो काम करो जिससे लोग तुम्हें दुआएं दें। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। अपने गांव के लिए या अपने इलाके के लिए ऐसे काम करो कि जिससे तुम्हें दुआएं मिले। हाशमी, मैं कोशिश करूंगा। और तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए दुआएं दें। देखना अल्लाह ताला तुम्हें कैसे मुश्किलात से निकालता है, और जब तुम्हें दुआएं मिलेंगी तो तुम्हारी अपनी जिंदगी भी संवर जाएगी। और सरदार, यकीन करो, जब तुम ऐसा करोगे तुम्हें बहुत सी खुशी मिलेगी। तुम खुद ब खुद नेकी की राह पर चल पड़ोगे, और यकीन करो वो सुकून हासिल होगा जो पहले तुम्हें कभी नहीं मिला। हाशमी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। आज से ही कोशिश करो, अपने आप से वादा करो। गुड। अंबर, तुम? हाँ मैं। तुमने तो मुझे गोली मार दी थी। देखो मेरी बात सुनो। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मेरी कातिल हो, तुमने गोली चलाई है मुझ पर। देखो तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तुमने मुझ पर गोली चलाई थी ना? नहीं नहीं, तुम मेरी वो अंबर नहीं हो सकती, क्योंकि वो मुझसे प्यार करती थी। वो मेरा प्यार थी। ये तुमने क्या किया? जो कुछ भी था सब तुम्हारा ही था, लेकिन तुमने साजिशी टोले के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। तुमने मेरे खिलाफ साजिश की है।
नहीं नहीं, देखो मंसूर, गलत समझ रहे हो। मैंने तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश नहीं की है। तुम धोखेबाज हो। गलत समझ रहे हो, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? देखो मंसूर, मैं तुम्हारा प्यार हूँ और अपने प्यार पे मैं कैसे गोली चला सकती हूँ? ये कैसे हो सकता है? खुद सोचो, मैं अपने प्यार पर गोली चला सकती हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज मेरे प्यार को समझो, मुझे समझो। अब मैं तुम्हारे धोखे में नहीं आऊंगा। निकल जाओ यहां से, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। चली जाओ यहां से, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जान से मार दूंगा तुझे। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम समझती क्या हो अपने आप को? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बेटा, बेटा तुम्हें होश आ गया है? तुम किसको जान से मार डालोगे? बेटा तुम अपने घर में हो, होश करो। मैं अपने घर में हूं? शुक्र है बेटा, तुम ठीक हो, तुम अपने घर में हो। तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, आराम से, आराम से। अम्मी, मुझे क्या हो गया था? शुक्र है खुदाया, शुक्र है मेरा बेटा ठीक हो गया। बेटा तुम आराम करो, अपने घर में हो। रिलैक्स, रिलैक्स। या अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र है, मेरे बेटे को होश आ गया। सरदार वहीद, ये क्या कर दिया आपने? अपने ही करतूतों से अपना घर उजाड़ दिया। मैं पूछती हूँ, क्या दिया आपको इस धन दौलत ने, इस रुपए पैसे ने, जिसकी हवस में दीवानावार आप इसके पीछे भागते रहे? हाँ बेगम, तुम ठीक कह रही हो। मैं खुद गर्ज हूँ, मैं खुद गर्ज हूँ, खुद गर्ज, काबिले नफरत। मुझसे तुम सब नफरत करो। मैं खुद गर्ज हूं। मुझ जैसा आदमी तुम सबको मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। बाबा, आपकी वजह से आज मैं जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा हूं। काश वो तमाम मुजालिम लोगों पे आप ना उठाते जो जुल्म आज हम पर हो रहे हैं। उन सब के जिम्मेदार आप हैं। हाँ हाँ बेटा, मैं ही वो जालिम और खुदगर्ज हूं। ऐसा खुदगर्ज जिसको अपनी जात के अलावा कुछ नजर नहीं आया, कुछ नजर नहीं आया। मैं खुद गर्ज हूं। हाँ हाँ, मैं खुद गर्ज हूं।
मैंने अपने बच्चों की खातिर पैसा कमाया, मैं इस पैसे के पीछे लगा रहा। मैंने 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 मैं अपनी अना की खातिर, अपने मफाद की खातिर अपने खुदा को भूल गया। मैं भूल गया। मुझे छोड़ दो, मुझे आजाद कर दो। मैं खुद गर्द हूं, मैं मरना चाहता हूं। मैं खुद गर्द हूं। ये आवाजें कहाँ से आ रही थी? और ये इतने पसीने, क्या हो गया आपको? आपका तो ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। मैं तो आपको खुशी की खबर सुनाने आई थी। आपको पता है, हमारे बेटे को होश आ गया है 20 दिन के बाद। अल्लाह खैर करेगा, इतने परेशान मत हो। अब बचा ही क्या है? सब कुछ तो तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया। और बेटा मेरा बिस्तर मर्ग पर एड़ियां रगड़ रहा है। और बेगम, तुम भी तो मुझसे नाराज हो। अरे नहीं नहीं, मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं नाराज। आपका बीपी लो हो रहा है। अच्छा, आपको मैं टीवी लगा कर देती हूँ। आप टीवी देखें, मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। और आप हौसला रखिए, अल्लाह करम करेगा। मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ, ठीक है? देखिए, मैं आपके लिए कॉफी लाई हूँ, अच्छे से फेंट के लाई हूँ। सरदार वहीद, ये बोल क्यों नहीं रहे? सरदार वहीद, सरदार वहीद, मंसूर, मेरे बेटे मंसूर, रुक जाओ मेरे बेटे। नहीं माँ। क्या हुआ है तुम्हें? नहीं अम्मी करीब ना आना। बेटा करीब तुम ना आना। ठीक हो जाओगे। मैं अंबर को लेके आता हूँ। मैं डॉक्टर अंबर को लेके आता हूँ। डॉक्टर अंबर को लेके आता हूँ। रुक जाओ मेरे बेटे। नहीं अम्मी, नहीं। मंसूर, डॉक्टर अंबर को लेके आता हूँ। रुक जाओ। नहीं क्या हो गया? अल्लाह मेरे बेटे को सेहतयाब कर दे। मंसूर, ये क्या हो गया? नहीं ये क्या हुआ है? मंसूर, मंसूर बेटा उठो। बेटा क्या हुआ? मंसूर, मंसूर, मंसूर।